होने की खबर आई है। ये दोनों ब्लास्ट ऐसा लगता है कि बर्थ के नीचे कुछ सामान रखा था, वहां पे ब्लास्ट हुए हैं और इस दुर्घटना में, इस असामयिक घटना में एक यात्री की डेथ हो गई है, 2 इंजरीज ग्रीवियस हैं और 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इन लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है और माननीय रेल मंत्री ने 1 लाख रुपए जिनकी डेथ हो गई थी उनको एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है और 25,000 रुपए ग्रीवियस इंजरीज के लिए और 5,000 रुपए सिंपल इंजरीज के लिए। इस इलाके में पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 9 को, बट चेन्नई सेंट्रल में बाकी रेल यातायात नॉर्मल है और जो सबर्बन यातायात। वहीं चेन्नई के मुतल्लिका पुलिस अफसरों का कहना है कि धमाकों के बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। इस सिलसिले में जांच की जा रही है। One person has died, about 10 to 12 have been injured. We are picking up clues, and any speculation about who did it, how it happened, is too premature and early. Has anyone been secured now? Absolutely no one. Anything coming like that, we'll be informing to you immediately. Did you hear that someone was fighting yesterday? No, nothing. No information. No. Terror alert. दूसरी जानिब वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वाक़े पर अफसोस जताया और यकीन जाहिर किया कि जल्द ही इस मामले को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी गई है। हादसा हुआ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और जो फैमिलीज अपना यानी जिस फैमिली में मृत्यु हुआ है उनके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनका भी देखभाल हो रहा है और ये इसकी वजह क्या है इसका भी इन्वेस्टिगेशन हमारे रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस के सहारे से कर रहे हैं और ये जल्दी इसका रीजन मालूम हो जाएगा। जब इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, किस वजह से हुआ। रेलवे बोर्ड के एडीजीपीआर अनिल सक्सेना का कहना है कि फिलहाल महकमा रेलवे की पहली तरजीह धमाके के जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराना है। उन्होंने कहा कि रेलवे के तमाम आला हुकाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यही है इस वक्त कि हम जो घायल लोग हैं उनको बेहतर उपचार दें। केंद्रीय रेल मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने निर्देश दिया है कि घायलों का उपचार बेहतर तरीके से किया जाए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चेन्नई का उसमें डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं। हमारे रेलवे के डॉक्टर्स भी असिस्टेंस के लिए वहां पहुंच गए हैं। हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां पर हैं, हमारे ऑपरेशन का स्टाफ है, हमारा डिवीजनल रेलवे मैनेजर वहां है। इस बीच चेन्नई फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जांच के लिए धमाके की जगह से जरूरी अशिया को जमा किया। Actually, I am traveling from Bangalore to Ongole in the Guwahati Express. When train came to the Chennai station around 7:15, okay, some sound came out. Okay, that is not a too big sound. So we thought that okay, some normal sound kind of thing. After that, okay, passengers running on the platform, they are shouting kind of thing. Okay, so we thought that okay, something danger happened. Okay, I came out from the coach and I saw everyone is running like that. Okay, police came and they are searching the places and they are taking care about the injuries and anyone dead. The area they are observing and all. Okay, I thought that okay, it is some dangerous happened and all those things. Then okay, I heard that some person, okay, some other unblasted bombs also there in the train. Okay, so all passengers should be evacuated from the coaches. I heard that. Okay, so we. चेन्नई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन धमाका मामले पर कांग्रेस ने तशवीश का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी का कहना है कि इस धमाके में जिस किसी का भी हाथ है उसे जल्द बेनकाब करना चाहिए। है और दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को जल्द से जल्द पूरी मालूमात इकट्ठी करनी चाहिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
इस तरीके का वाकया ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किन लोगों ने किया उनका पता देश को चलना चाहिए। बीजेपी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाकों की शदीद मजम्मत की। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की रैलियों की सिक्योरिटी को लेकर फिर एक मर्तबा खदशात का इजहार किया है। Indications that forces inimical to India, forces which are trying to create disharmony in India, have remained active and would remain active through the election process. Not only were we very concerned about the safety and security of BJP rallies, Shri Narendra Modi ji's rallies, and the threat perception was something which we were worried about. We did highlight it to Shri Sushil Kumar Shinde. सीपीएम के सरबराह प्रकाश करात ने उम्मीद जाहिर की है कि तीसरा महाज आइंदा हुकूमत तश्कील देगी और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव तीसरे महाज की हुकूमत की क़यादत कर सकते हैं। CNN IBN न्यूज चैनल से खास बातचीत में इन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। एनसीपी लीडर तारिक अनवर का कहना है कि मरकज में हुकूमत साजी के ताल्लुक से अभी कुछ कहना क़ब्ल-अज़-वक्त होगा। तारिक अनवर ने सीपीएम लीडर प्रकाश करात के मुलायम सिंह यादव के वज़ीर आज़म बनने से मुताल्लिक़ बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि इंतखाबी मरहला जारी है और नताइज का इंतजार करना चाहिए। किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। क्या रूपरेखा बनेगी चुनाव के बाद ही, यानी 16 मई के बाद जब परिणाम आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। कोयला घोटाला मामले में साबिक कुल सेक्रेटरी पीसी पारेख आज सीबीआई के हुकाम के सामने पेश हुए। पीसी पारेख से उनके ओहदे पर रहते हुए ओडिशा में वाक़ई कंपनी हिंडाल्को को कुल ब्लॉक फराहमी के बारे में पूछताछ होनी है, क्योंकि पीसी पारेख पर हिंडाल्को को मुबैना तौर पर कुल ब्लॉक की फराहमी का इल्जाम है। पारेख ने सीबीआई में हाजिरी देने से कबल कहा कि उन्हें सीबीआई के जरिए पेशी के लिए ताज़ा नोटिस जारी की गई थी। वाज़ेह के पारेख दिसंबर 2005 में कुल सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं। मुजफ्फरनगर फसादात के 4 मुलजमीन की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि दीगर 2 मफरूर मुलजमीन की जायदादों को कुर्क कर लिया गया है। गुज़श्ता साल हुए फसादात के दौरान भवाडी गांव में कत्ल और तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए मुलजमीन के नाम उमपाल, सचिन, लाला और बाला हैं। इसी दौरान फसादात में मुलविस दीगर 2 मफरूर मुलजमीन की जायदादों को भी कुर्क कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मकामी अदालत की हिदायत पर मफरूर दोनों मुलजमीन जसपाल और सतिंदर की जायदादों को कुर्क किया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल मुख्तलिफ कस्बों भवाडी, फुकना और मोहम्मदपुर में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के दर्जनों मुलजमीन अभी भी मफरूर हैं और अदालत ने मुतल्लिक़ा मुलजमीन की जायदादों की कुर्की के अहकामात जारी किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने साबिर अली की जानिब से हक़ इज़्ज़त का मुकदमे के बाद बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी को समन जारी किया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने कहा कि नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। वाज़ेह कि मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली की बीजेपी में शमूलियत पर एतराज जताया था और इंडियन मुजाहिदीन के शरीक बानी यासिन भटकल से मुबैना तौर पर रब्त का इल्जाम लगाया था। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की।
तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। के लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में आज सुबह से ही गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज है। गुज़श्ता शाम नवकदल श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में एक नौजवान की मौत से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मैसूमा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में भी कर्फ्यू नाफिज है। इन इलाकों में भारी तादाद में पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों को तैनात किया गया है और लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की जा रही है। इन इलाकों को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों की नकल हरकत पर पाबंदी है। उधर नवाकदल हलाकत के खिलाफ अलहदगी पसंदों की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल के सबब वादी के दीगर हिस्सों में मामलात जिंदगी मुतासिर है। हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों ने दी है और जेकेएलएफ ने भी इसकी हिमायत की है। मरकजी वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वाज़ेह के इंतखाबात 12 मई को मुनक्किद होने हैं। फारूक अब्दुल्ला कई दहाइयों से JKCA के सदर हैं। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में ETV नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शंस में आ गए प्रेसिडेंट, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? मैं एक्चुअली नहीं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट खड़ा हो जाना है एक बार फिर। इस बार आप नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहता कोई और प्रेसिडेंट बने। बहुत हो गया, मैंने बहुत लड़ लिया इलेक्शन। मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार नहीं। किसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं? मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, जो कमेटी वहां से डिसाइड करेगी। ये जनरल बॉडी है, ये फैसला करेंगे किसको प्रेसिडेंट बनाए। क्लियर कि इस बार आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे? अरे भैया, मैं आप और किससे खुदा से बोलूंगा आपको कहना, मैं नहीं लड़ना चाहता। बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीए हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के अवाम को एतमाद में लिए बगैर ही रियासत को तकसीम किया है। मां बेटे की सरकार में और ये दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी ने आंध्र के लोगों पर उनका अपमान करने का जब भी मौका आया है, आंध्र का अपमान करने में कभी भी उन्होंने पीछे नहीं रहे हैं। तेलंगाना बनाया, सीमांध्र बनाया, लेकिन यहाँ की जनता को विश्वास में नहीं लिया। राहुल गांधी ने बिलासपुर में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की कड़ी नुक्ताचीनी की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कौल-ओ-फ़िल में तज़ाद का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी औरतों को शक्ति देने और उन्हें बाख्तियार बनाने की बात करती है, लेकिन इस सिलसिले में आरएसएस के नजरियात पर अमल करती है जो औरतों को वोट का हक देने के हक में नहीं है। दिल्ली में एक पोस्टर देखा मैंने, मोदी जी की फोटो थी, कमल का फूल था, उस पर लिखा था महिलाओं को शक्ति देनी। आरएसएस के बारे में मैं पढ़ रहा था और गोवालकर जी ने, जो उनके फाउंडर थे, गोवालकर जी ने आपके बारे में कुछ कहा था, महिलाओं के, हिंदुस्तान के महिलाओं के बारे में कुछ कहा था, वो मैं आपको बता देता हूं। गोवालकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती महिलाओं को वोट देने की गलती थी। पोस्टर लगता है महिलाओं को हम शक्ति देंगे और आरएसएस की विचारधारा कहती है महिलाओं को वोट देना गलत था। कहते कुछ है, करते कुछ है। कांग्रेस की स्टार कैंपेनर प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के लिए इंतखाबी मुहिम में जुटी हैं। प्रियंका ने आज अमेठी में एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत और राहुल गांधी के जरिए अमेठी में किए गए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए
आवाम से वोट मांगा। इस मौके पर प्रियंका ने अपने वालिद अनजाने राजीव गांधी के जरिए अमेठी के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। लाइटें भी लगवाई गई हैं, ऐसे गाँव है जिसमें सोलर वाटर पंप लगने जा रहे हैं, उससे 30-40 घरों को सुविधा होती है और जो गाँव के हैंडपंप है वो भी चलने लगते हैं। तो ये तो हुई गाँव के दायरे में कार्य। इसके अलावा जो क्षेत्र में उन्होंने किया है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आपको याद होगा राजीव जी आपके सांसद थे, मेरे पिताजी थे, तो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनको अच्छी तरह से वो समय याद होगा। वो एक सुनहरा समय था आपके इतिहास में। राजीव जी की सरकार केंद्र में भी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में भी थी। उस समय विकास बहुत तेजी से हुआ था। कश्मीर से मुतल्लक पाकिस्तानी फौजी सरबराह के बयान पर कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाज किया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बयानबाजी करने से कबल अपने मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म करने के बारे में गौर करना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मसले कश्मीर हिंदुस्तान का दाखिली मामला है और इस पर पाकिस्तान की नसीहत की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बजाय हिंदुस्तान को नसीहत देने के अपने आंतरिक मामलों और अपने उग्रवाद का खात्मा करे। अगर उनमें थोड़ी सी भी लियाकत है तो वो सबसे पहले मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और ऐसे सब उग्रवादियों को फौरन हिंदुस्तान को दें। उसके बाद सारे उग्रवादी कैंप्स बंद करें, तब जाकर वो अपनी साफ नीयत साबित कर पाएंगे। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, कश्मीर का हल हिंदुस्तान के संविधान की परिधि के अंदर निकलेगा। अगर किसी व्यक्ति को भी कोई तकलीफ है, दुख है, तो हिंदुस्तान की सरकार इस बात के काबिल है कि वो कश्मीर का मामला, अपना आंतरिक मामला स्वयं हल कर सकती है। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। देश के प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए? जो देश को आगे ले जाए, जो एक सैनिक की तरह काम करे, अपने काम और देश की ज्यादा सोचे, करप्शन फ्री, महंगाई कम करे, निर्णय ले सके, सेफ्टी और सिक्योरिटी दे, देश को जोड़े। ऐसे तो सिर्फ एक है, मोदी। नरेंद्र मोदी। बीजेपी। भाजपा कमल। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। मोदी। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। कांग्रेस जो है वो अकलियती तबके को, खासतौर से मुसलमानों को, सिर्फ 35 टिकट दे करके ही मैदान में भेजती है। ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? 35 टिकट ही दिए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस इससे ज्यादा भी टिकट दे चुकी है, लेकिन ये 35 में समझता हूँ इससे और ज्यादा होना चाहिए। बीजेपी 5 टिकट दे करके मुसलमानों को मैदान में उतारती है और दावे ये करती है कि नहीं, जो है हम सबके लिए बराबर सोच रखते हैं और हमें किसी से परहेज नहीं। हमारे पास जो भी योग्य कैंडिडेट आए, हमारे यहाँ योग्यता का आदर होता है और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर क्षमता है तो वो हम उनको चुनाव मैदान में उतारते हैं और हम लोगों ने उतारा। यूपी असेंबली में देखा कि वहाँ पे जो है तकरीबन 68 या 69 असेंबली मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो मुद्दों को लेकर ज़्यादा नहीं थी। मुसलमान तो वोट बैंक नहीं बल्कि वोट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वोट दान में दे देते हैं और उस दान के बदले उन्हें सिवाय शुक्रिया के और सिर्फ दुआओं के उनको कुछ कभी हाथ नहीं आता और इसकी वजह से मुसलमानों जिम्मेदार हैं। मुल्क की सियासत में मुस्लिम वोटों की अहमियत। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आइए नाज़रीन, आपको सीधे ले चलते हैं हिमाचल, जहां पर राहुल गांधी इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मजदूर जो है, किसान है,
वो अमेरिका के युवा से, अमेरिका के किसान से, अमेरिका के मजदूर से ज्यादा काम करता है। अब देखिए ऐसे भाषण में कांग्रेस पार्टी का नेता ऐसी बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को आप लोगों ने बनाया है। हिमाचल प्रदेश को, ये जो पहाड़ पे ये जो लोग बैठे हैं, इस भीड़ में जो लोग बैठे हैं, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश के मजदूर, इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश की महिलाओं ने बनाया है। और ये जो प्रदेश बना है, ये जो देश बना है, ये एक दिन में नहीं बना है। इसको बनाने के लिए करोड़ों लोगों ने अपना पसीना दिया है, करोड़ों लोगों ने अपना खून दिया है। और जब हम अब भाषण देते हैं, आप हमारा भाषण सुनिए, मैं शब्द जो है वो आपको इतना नहीं सुनाई देगा। उनके आप भाषण सुनिए। चुनाव में बहुत सारी स्पीचेस दी है उन्होंने। आप अगर उनके भाषण में हम शब्द ढूंढ के मुझे दिखा दें, आप एक बार मुझे दिखा दें हम शब्द, या हिंदुस्तान की जनता ने ये किया, या पिछले 60 सालों में हिंदुस्तान ने ये किया, नहीं। सिर्फ एक शब्द आपको सुनाई देगा, मैं हिमाचल को स्वर्ग बनाऊंगा, मैंने गुजरात को बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चाबी दो। नहीं, देखो भैया, चौकीदारी करता है। चौकीदार आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है और आपकी देखभाल करता है। ये कहते हैं मुझे आप चौकीदार बनाओ, और ऐसे स्टेज से कहते हैं कि गुजरात का मैं चौकीदार हूं। 45,000 एकड़ जमीन गुजरात के चौकीदार ने अदानी जी को 1 रुपये प्रति मीटर पकड़ा दी। सिर्फ ये नहीं, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली एक व्यक्ति को चौकीदार ने पकड़ा दी, जिसकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। 10 साल में चौकीदार ने उसकी कंपनी को 40,000 करोड़ की कंपनी बना दी। और फिर कहते भैया अब मुझे हिमाचल प्रदेश का, दिल्ली का, देश का चौकीदार बनाओ। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी कभी चौकीदार भी चोरी कर जाते हैं, होता है। हम भी चौकीदार बनाना चाहते हैं, मगर मैं या वीरभद्र सिंह जी हिंदुस्तान के चौकीदार नहीं बनना चाहते। हम आपको, हम हिंदुस्तान के युवा को, हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजदूर को इस देश का चौकीदार बनाना चाहते हैं। हम एक को चौकीदार नहीं बनाना चाहते हैं। हम उठा के चाबी आपके जेब में डालना चाहते हैं। लो भैया, ये लो चाबी, आप अपने घर को चलाओ, आप अपने शहरों को चलाओ, आप अपने पंचायत को चलाओ, आप अपने देश को चलाओ। अब देखिए, आप सोच रहे हो, ठहर भैया, अब मैं आपको बताता हूं चौकीदारी हमने आपको कैसे दी। पहले क्या होता था, सबका सब इंफॉर्मेशन
सरकार के पास होता था। चीफ मिनिस्टर से आप एक सवाल नहीं पूछ पाते थे, एमपी से, एमएलए से, डीएम से आप एक सवाल नहीं पूछ पाते थे। आपके घर के सामने सड़क नहीं बनती थी, चोरी हो जाती थी, आप एक सवाल नहीं पूछ पाते थे। भ्रष्टाचार जो होता था वो छुपा रहता था। कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को किसी ने बोला नहीं, सूचना का अधिकार हमने उठा के आपको दिया। हमने कहा कि देखिए आपका। राहुल गांधी हिमाचल में इंतखाबी तकरीर करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी की मैं का हवाला देते हुए मोदी पर तनकीद की। साथ ही उन्होंने अडानी को दी गई जमीन का भी हवाला दिया। और आगे बढ़ते, पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर पर एक इश्तियालंगेज बयान देते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए शहरक है। जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसले कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तानी फौजी सरबराह ने ये बातें कल यौम शहीद से मुताल्लिक़ एक तकरीब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह मसला एक बैनुल-अक़वामी मसला है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जनाब जावेद मुशीरी से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज फरमाएं। दिल्ली के शायर जनाब जावेद मुशीरी। नबी का जिक्र सरे अंजुमन महकता है, नबी का जिक्र सरे अंजुमन महकता है, ज़बां महकती है, तर्ज़े सुखन महकता है, नबी का जिक्र। मेरी बिसात ही क्या है नवाज़िशे रब है, वो मुझसे नात लिखाता है, फन महकता है, नबी का जिक्र। ये जुज़्व खास है ईमान की तहारत का, ये जुज़्व खास है ईमान की तहारत का। ज़कात निकली हो जिसकी वो धन महकता है, नबी का जिक्र सरे अंजुमन महकता है, मदीना ही वो मदीना है सारे आलम में, मदीना ही वो मदीना है सारे आलम में, महक से जिसकी ये
सारा चमन महकता है।